हाँ जी, आज की हमारी पोएम है द टाइगर। टाइगर पोएम लिखी थी विलियम ब्लेक ने। सबसे पहले मैं आपको विलियम ब्लेक का इंट्रोडक्शन बताऊँगी बेटा। विलियम ब्लेक वाज़ एन इंग्लिश पोएट, आर्टिस्ट एंड प्रिंट मेकर हू वाज़ रिगार्डेड एज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ रोमांटिसिज़्म। यानी ये किस चीज़ का मेन फिगर था, किस चीज़ को ज़्यादा शो करता था? रोमांटिसिज़्म को। ही वाज़ बॉर्न इन लंदन, लंदन के अंदर ये पैदा हुआ था 1757 के अंदर, और ज़िंदगी का ना उसने काफ़ी ज़्यादा हिस्सा यहीं पे ही लंदन में ही गुज़ारा, वर्किंग एज़ engraver and illustrator, producing poetry that was deeply rooted in his own spiritual and philosophical beliefs। मतलब वो जो पोइट्री लिखता था उसके जो खुद के बिलीव्स थे, ओन स्पिरिचुअल रूहानी बिलीव्स थे या फिलोसफिकल बिलीव थे, उसकी पोइट्री के अंदर ये चीज़ें पाई जाती थी। ठीक है। फिर हिज वर्क आर नॉन फॉर देयर कम्प्लेक्स सिम्बोलिज्म। मतलब उसका जो वर्क था उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक कम्प्लेक्स सिम्बोलिज्म होता था, स्पिरिचुअल थीम्स, मिस्टिकल इमेजरी, ये चीज़ें मतलब उसकी पोइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा पाई जाती थी। ठीक है। उसके बाद कुछ ये लाइन लिखी हुई हैं, मैंने लिखी हुई हैं। विलियम ब्लेक वाज वियनली आर्टिस्ट था, पोइट था, हु एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज़ इन वर्ड्स इमेजेस। मतलब वो अपने आइडियाज़ को इमेजेस और वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करता था, विच ही कंबाइन इन हिज रेयर हैंड कलर एंड हैंड प्रिंटेड बुक्स। मतलब और ये चीज़ें उसने क्या की थी, अपनी हैंड रिटन और हैंड कलर्ड बुक्स के अंदर ये चीज़ें उसने पब्लिश की थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें मेन आ रही है उसकी। हिज पोइट्री ऑफन डील विद द थीम ऑफ इनोसेंस एंड थीम ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ जी, आगे देखें। ब्लेक मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब इसका जो ज़्यादातर वर्क था ना, दो चीज़ों में पब्लिश हुआ। एक तो हो गया सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सेकंड वन इज सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो है ये जो पब्लिश हुई थी 1789 के अंदर। इसकी जो कलेक्शन थी इसकी पोइम्स की, टोटल इसके अंदर थी 483 पोइम्स। और दूसरा जो है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, ये वाली पोएम जो कलेक्शन थी पोइम्स की, ये पब्लिश हुई थी 1794 के अंदर। और टोटल इसके अंदर जो पोइम्स थी ना वो थी टोटल 26। अब ये जो दो चीज़ें हमारे पास सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है। अगर कोई भी वो वर्क ठीक है पब्लिश करता था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में, ठीक है, उसका एक कंट्रो पार्ट यानी उसके बिल्कुल रिवर्स जो होता था ना वो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर वो पब्लिश करता था। अगर उसने कोई वर्क पब्लिश किया सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर तो सेम उसका जो रिवर्स होगा उसने पब्लिश किया होगा सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर। ठीक है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस का मतलब यही होता है बेसिकली कि इनोसेंट थिंग्स, मतलब अच्छी चीज़ है एक किस्म की। ठीक है। उसके बाद जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है इसके अंदर सारी बैड थिंग्स आएंगी, मतलब है बदनाम जैसे होती हैं, डराने वाली बुरी चीज़ें जैसे होती हैं ना, वो सारी किस्में आएंगी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में। ठीक है। आज की हमारी पोइम जो है वो मेरे पास पोइम है द टाइगर। ठीक है। ये जो द टाइगर पोएम है ये पब्लिश हुई थी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ना टाइगर जो होता है, टाइगर उसकी ना मतलब कुछ खूबियाँ वगैरह हो गई या उसकी जो कलर वगैरह उसके बारे में बताया गया। यानी कि टाइगर जो है बहुत पावरफुल एनिमल है। ठीक है। बहुत डरावना होता है वगैरह वगैरह इस तरीके का, और बहुत ही पावरफुल है। अब टाइगर के जो एक रिवर्स उसने पोएम पब्लिश की थी सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर, द लैम्ब। लैम्ब कहते हैं भेड़ को। ठीक है। हाँ, अब जो हमारे पास जो हमारी पोएम है, ठीक है, द टाइगर। ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसका एक रिवर्स पोएम होगी जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर पब्लिश होगी, द लैम्ब। मैंने आपको बताया लैम्ब जो है इनोसेंस को शो करता है, और इसको टाइगर को ना सिस्टर पोएम, इसकी जो सिस्टर पोएम है द लैम्ब, इसको कहा जाता है सिस्टर पोएम कहा जाता है द लैम्ब को टाइगर की। ठीक है। अब ये जो टाइगर पोएम है सिम्बोलाइज करती है पावर को, ठीक है, फेथफुलनेस को शो करती है। ठीक है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द टाइगर पोएम बाय इंग्लिश पोइट प्रिंट मेकर। मतलब ये सारी पोएम किसने लिखी थी? विलियम ब्लेक ने लिखी थी। इट वाज पब्लिश एज अ पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। किस कलेक्शन में पब्लिश हुई? सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में। कब पब्लिश हुई? 1794 के अंदर। ये जो उसकी जो पोएम है बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम है और बहुत ही ज़्यादा ये एनालाइज्ड की गई है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी टाइगर पोएम की समरी के बारे में थोड़ा सा। ठीक है। ये जो टाइगर पोएम है ना इसके अंदर, अब इसकी जो समरी है ना टाइगर पोएम की, इसके अंदर ना बस वो टाइगर की खसूसियात के बारे में कुछ उसके बारे में बता रहा है, उसके कलर के बारे में बता रहा है। ठीक है। टाइगर का कलर मोस्टली ऑरेंज होता है ना। ठीक है। फिर वो बता रहा है कि टाइगर का जो कलर है जब रात को अंधेरा हो जाता है जंगल के अंदर ना, फिर टाइगर का कलर जो है चमक रहा होता है। फिर वो टाइगर की आंखों के अंदर ना एक चमक होती है, जैसे आग की एक चमक होती है। हो सकता है वो आग हेवन से ली गई हो या हेल से ली गई हो। ठीक है। टाइगर की आंखों के अंदर एक इस तरीके की चमक होती है। फिर वो कहता है, जो पोइट है हमारा, वो कहता है कि तुम्हें कौन से
से खुदा ने बनाया है, अपने हाथ से बनाया है, कौन-सा लाफ़ानी खुदा था जिसने तुम्हें बनाया? क्या ये वही खुदा है जिसने मतलब एक इनोसेंस थिंग को भी बनाया और इस ज उसी खुदा ने एक पावरफुल थिंग को भी बनाया। फिर वो यहाँ पे कंपैरिज़न करता है लैम्ब का। फिर वो बोलता है क्या तुम्हें उसी खुदा ने बनाया है जिसने टाइगर को भी बनाया और इनोसेंस लैम्ब को भी बनाया, लैम्ब, ठीक है? फिर लैम्ब जो है इनोसेंस को शो करता है, टाइगर जो है पावर को बहुत ज़्यादा शो करता है, ठीक है? फिर वो कहता है कि अगर क्या दुनिया में एक ही खुदा है जो एक तरफ तो खौफनाक चीज़ बना सकता है और दूसरी तरफ एक इनोसेंस थिंग यानी क्रिएट कर सकता है, क्या ये सेम खुदा है, सेम क्रिएचर है? फिर वो बस वो यानी सारे पोएम में ना वो फिर टाइगर की ना जैसे गिरफ्त वगैरह होती है, उसकी दहशत या उसकी पावर के बारे में ही सारा बयान करता रहता है। बस इसके अंदर सारी इसकी स्टोरी यही है, ठीक है? इसकी फिर मैं आपको समरी शेयर करती हूँ बेटा, फिर इसकी कुछ थीम्स हैं, ठीक है? इसके अंदर ना ब्यूटी ऑफ नेचर की एक थीम आएगी कि मतलब खुदा ने ना कितना खूबसूरत तरीके से एनिमल्स को क्रिएट किया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अगर टाइगर को देखा जाए बेशक वो पावरफुल है लेकिन है तो खूबसूरत एनिमल ना। फिर उसके बाद वो यूज़ करता है अब पावर कौन शो कर रहा है यहाँ पे, टाइगर शो कर रहा है। फिर कंपैरिजन करता है वो लैम्प के साथ, लैम्प किस चीज़ को शो कर रही है, इनोसेंस को शो कर रही है, ठीक है बेटा?